चाय कहाँ है मेरी? अम्मी मैले सभी निकाल कर ले आएगी। खैर तो है? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? या मेरे खुदा। सुबह बखैर अम्मी। भाई माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी हालत देखकर लग रहा है कि जैसे ट्रक ने टक्कर मार दी है आपको। सुबह सुबह जिस तरह का तुम मजाक कर रहे हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे ट्रक ने नहीं मारा, लेकिन अगर हशमत ने तुम्हें मारा ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा। जो खा रही हो वो खाओ और अपने खाने पर ध्यान दो। और तुम मुझसे कब से पूछताछ करने लगी हो? हाँ, मगर मैं पूछ सकती हूँ आपसे हशमत, बताएंगे कि आप सारी रात कहाँ थे? जरा देखो जरा। हाँ, मेज पर किसी का भेजा फ्राई तो नहीं हुआ जो तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कहाँ था? हाँ, और ये बताओ कि इतनी जुर्रत तुम में कहाँ से आ गई? कल रात कहाँ थे? मैंने कितनी बार फोन किया आपको? कितनी बार फोन किया तुमने मुझे? मैं जानती हूँ आपको मेरी कोई परवाह नहीं। कम से कम मुझे इंसान समझ के जवाब ही दे देते। अब अभी तक कहाँ थे? ठीक है, सुनो, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है, समझ गए सुहेला? मुझे मत छेड़ो और चाय ला कर दो मुझे। जिसको आप इंसान समझ के सब कुछ बताते हैं ना, तो चाय भी उसी से मंगवाएं, समझे? ठीक है अंकल, अब बस करें। ठीक है, बात सुनो मेरी। तुम मेरी बात सुनो। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैं ये गुस्सा जानती हूँ, कोई और ही किस्म का गुस्सा है ये। हाँ बोलो, क्या हुआ? हमारा भी हक है पूछने का। हाँ भाई, बताएं ना अम्मी को। हाँ तो बताइए हशमत। तो मतलब आप भी अम्मी जान? वाह, आप भी इनके साथ मिल गई हैं फिर। ये तो वैसे भी सबके सब शैतान है, मगर आपसे मुझे ये उम्मीद ना थी बिल्कुल। इन दोनों ने आपको वर्गलाया है मेरे खिलाफ। आपने भी मुझे धोखा दिया अम्मी जान। कम से कम आप तो अपने बेटे के खिलाफ ना जाए ना। हाँ, जवाब चाहिए मुझे, जवाब। नाचने वाली की तरह बात को ना घुमा। ये बताओ, कौन थी वो जिसने तुम्हें घर का रास्ता भुला दिया? मैंने यूसुफ को मैसेज किया था कि आज रात मैं घर नहीं आऊंगा, और ये भी बताया था कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूं। 8 घंटे गाड़ी चलाने के बाद मैं तुम्हारे लिए अंडे और पनीर लेकर आता हूं। जानवरों की तरह काम करता हूं मैं, और तुम लोग मुझ पर शक करते हो, जबकि मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा कर रहा हूं। फिर भी मुझ पर शक करते हैं, इल्जाम लगाते हैं। ऐसा करते हुए एक बार सोच लेना चाहिए। तुम लोगों को एक ऐसा इंसान जो मेहनत मजदूरी करता है, काम करता है, उस पर शक करते हुए शर्म आनी चाहिए। हाय हाय, तुम्हारी माँ तुम पे कुर्बान मेरे बच्चे। समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ। इन्होंने मुझे भी वर्गलाया। ये लोग तो फारिग बैठे हैं और समझते हैं दूसरे भी इनकी तरह फारिग हैं। छोड़ो तुम इन सब बातों को। मैंने कुछ नहीं खाया। आप नहीं जानती, कल से भूखा हूं मैं। तो खाओ ना बेटा। यहाँ पर खाने के लिए कितनी अच्छी चीजें मौजूद हैं, और मैं बाहर जानवरों की तरह काम करता हूँ, इस तरह की चीजें नहीं खाता। और तुम सुन लो, सुनहरे बालों वाली चिड़िया, तुम उड़ नहीं सकती, मगर चहचहाती बहुत हो। चीची 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 यही करती रहती हो। देख लूंगा मैं तुम्हें भी। ऐसे घूरो मत मुझे। चलो अब खा लो इसे। आ जाओ। आ जाओ। अब तो ठीक है ना? अब तुम सब यहीं रहोगे? हाँ बिल्कुल, ये यहीं रहेंगे, क्योंकि अब से ये इनके चचा जेवदत की जिम्मेदारी है। तो फिर मैं बस ये ले लेता हूं। आप सब मजे से खाइए, मैं दुकान जा रहा हूं। यूसुफ, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ख्याल रखो। तुम भी ख्याल रखना। चलो आ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, चलो अब सब खाओ। चलो चलो, शाबाश।
हाँ ठीक है, समझ गया। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो सब शुरू करें। ये लो, चलो खाओ खाओ। बेटी, अब तुम इत्मीनान रखो। अब से तुम सब मेरे लिए औलाद की तरह हो। जेवदत के बच्चों की तरफ कोई मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता। फिक्र मत करो। खाओ खाओ। ये लीजिए, कहवा आ गया आपका। वेटर का काम करके तजुर्बा आ गया है मुझे, है ना? काम काम होता है बेटा। ये लो बच्चों। बहुत शुक्रिया। आराम से समित। समित यार, तुम्हें फौरन नहीं पीना चाहिए था समित। हाँ भाई, बहुत जल रहा है। बहानेबाज है ये तू। समित, ये सब तुम्हें बच्चा कह रहे हैं? हाँ बच्चा हूँ मैं, आप भी कह सकते हैं। आप नहीं, इन्हें साहब बोलो तुम। नहीं, कोई साहब नहीं। अब से मैं तुम्हें नहीं समित कहूंगा और नहीं छोटा बच्चा, पाशा कहूंगा। और ये पाशाओं के लायक चाय। छोटा पाशा। छोटा पाशा।